नमस्कार मित्रों, आज आपको मैं बताऊंगी कि नरक चौदस यानी कि छोटी दिवाली कब है और क्या है पूजा विधि और कैसे पूजा करनी चाहिए और नरक चौदस में आखिरकार नरक चौदस क्यों मनाई जाती है और किसकी वजह से नरक चौदस मनाई जाती है। संपूर्ण जानकारी आपको हमारे सनातन धर्म की डायरी से प्राप्त होने वाली है। कब है नरक चौदस, यमराज की पूजा क्या है, नियम जाने, सही पूजा विधि और महत्व भी जाने। आप सिर्फ मेरे वीडियो से आपको बता दें कि दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। उसी दिन को नरक चौदस कहते हैं। यानी कि जितना दीपावली का अपना महत्व है उतना ही नरक चौदस का भी अपना महत्व हो जाता है, क्योंकि दिवाली के पहले एक दिन पहले जो नरक चौदस मनाई जाती है, यह सनातन धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन यमराज की पूजा के लिए माना जाता है विशेष। यानी कि नरक चौदस के दिन आपको यमराज की पूजा करनी होती है और यमराज का दीप जलाया जाता है यमराज के नाम से। दिवाली से पहले नरक चौदस का विशेष महत्व है। इस दिन को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से कि इस बार कब मनाई जाएगी नरक चौदस, और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी आपको मैं बताने जा रही हूँ। नरक चौदस यानी कि छोटी दिवाली, इसे रूप चौदस, भूत चतुर्दशी और नरक निवारण के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि नरक चौदस के ऑलरेडी चार नाम है। आपको बताएं कि नंबर 1 पे है रूप चौदस, नंबर 2 पे है भूत चतुर्दशी, नंबर 3 पे है नरक निवारण, वहीं नंबर 4 पे है चतुर्दशी है। मतलब कि 4 नामों से जाना जाता है। यह कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। यानी कि यह कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी। इस कारण से यह नरक चौदस के नाम से जानी जाती है। इस दिन यम का दीपक जलाया जाता है। यानी कि यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, क्यों विशेष हो जाता है, आपको अभी मैं बताऊंगी। इस दिन यमराज के अलावा भगवान कृष्ण, हनुमान जी की और माँ की आराधना की जाती है। अपना विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि इस दिन नरक चौदस के दिन भगवान कृष्ण, हनुमान जी और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। यानी कि नरकासुर नामक राक्षस का जो भगवान कृष्ण ने वध किया था, उसी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। 16,000 गोपियों को उसकी कैद से बचाया था। भगवान कृष्ण ने उसकी कैद से 16,000 गोपियों को बचा लिया था भगवान कृष्ण ने। आपको बता दें कि नरक चतुर्दशी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के चतुर्दशी तिथि की शुरुआत बुधवार 29 अक्टूबर 2024 को 1:15 पर शुरू होगी। वही चतुर्दशी तिथि का समापन 31 अक्टूबर 3:52 पर समाप्त होगा। ऐसे में इस साल नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि नरक चौदस यानी कि इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाने वाली है। क्या है नरक चौदस का पूजा का शुभ मुहूर्त, यह भी आप जान लें और इस दिन जरूर करें पूजा। नरक चौदस के दिन सूर्य अस्त के बाद यम दीपक जलाया जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि 5:36 से 6:05 तक रहने वाला है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप यदि पूजा करती हैं तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी। कोई भी पूजा हो यदि शुभ मुहूर्त में की जाती है तो उसका एक अपना विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में यदि आप भी कोई भी पूजा कर रही हैं और आपको उसका फल पूर्णता चाहिए तो आपको पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी होगी। वहीं यम पूजा की क्या है विधि, यह भी आप जान लें। नरक चतुर्दशी के दिन यम के दीपक घर के सबसे बड़े सदस्य को जलाना चाहिए। यानी कि घर में जो सबसे
बुजुर्ग हो, सबसे बड़ा हो, उसी को यम का दीपक जलाया जाता है। इसके लिए एक बड़ा चौमुखी दीपक लें और उसमें बाती लगा करके तेल डालें। फिर दीपक को जला करके घर में चारों ओर घुमाएं। इसके बाद इस दीपक को घर के बाहर कुछ दूरी पर रख आए। इस दौरान अन्य सदस्य घर के अंदर ही रहे, यानी कि इस दौरान जो घर के सदस्य हैं वो घर के अंदर ही रहे। आप एक चौमुखी दीपक बनाइए। चौमुखी दीपक आप जानती होंगी कि जो 4 बाती वाला होता है, जो चारों तरफ दीप जलता है। चार उसकी 4 मुखी दीपक होता है, 1 2 3 4 4 मुखी टाइप से जलता है, उसे चौमुखी दीपक कहा जाता है। इसको आपको जलाना है, पूरे घर पे घुमा के आपको घर से कुछ दूरी पे ही रख करके आ जाना है। इसके बाद और जितने भी घर के सदस्य हैं वो घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर ना रहे। घर के अंदर रहने से जितनी नेगेटिविटी होगी घर की, सब उनके साथ ही दीपक के साथ चली जाएगी। क्या है नरक चतुर्दशी का महत्व और क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी? मान्यता है कि नरक चतुर्दशी की रात को यम का दीपक जलाने और माँ महाकाली की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म बेला में गंगा जल और आप मार्ग युक्त पानी से स्नान करने पर साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी को यमदेव का दीपक जलाने से नरक के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अकाल मृत्यु के भय से भी बच के निकल जाते हैं। आपको बता दें कि नरक चतुर्दशी की कथा क्या है। आप अब ये भी जान लीजिए कि क्या है नरक चतुर्दशी की कथा। आपने अभी तक जाना कि क्या है महत्व, कब मनाई जाएगी नरक चतुर्दशी और क्या है, क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। संपूर्ण जानकारी आपको मिली है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या है। तो चलिए अब मैं आपको कथा श्रवण कराती हूँ कि क्या है नरक चतुर्दशी की कथा। नरकासुर को भस्मासुर की कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रहते थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे प्रयाग ज्योति पुरुष के दैत्य राजा भस्मासुर के अत्याचार से देवगण त्राही होकर क्रूर भस्म ने वरुणों का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भस्मासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं को और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर सवार होकर प्रत्यज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विश्वभुषु, नभश्रवण और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भस्मासुर अपने अनेक सेनापति और दैत्यों की सेना को साथ लेकर के युद्ध के लिए निकला। भस्मासुर को स्त्री के हाथों मारने का श्राप था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भस्मासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उनके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर के उसे प्रज्ञाज्योति का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में भी लड़े। जिस दिन कृष्ण ने भस्मासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक का चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भस्मासुर अथवा नरकासुर का वध किया और उसके बाद 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है और इसी के कारण
आपको बता दें इसी कारण भगवान नरकासुर ने युद्ध किया। नरकासुर ने को परास्त करके भगवान कृष्ण 16,000 रानियों को लेकर के आए और उनको ला करके अपने साथ विवाह उन्होंने कर लिया था 16,000 रानियों के साथ। इसके बाद भगवान कृष्ण की रानियां 16,000 वहीं रहीं और वहां रह कर के संपूर्ण भाग दौड़ को संभाला और भगवान कृष्ण उनके 16,000 रानियों के पति के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी संपूर्ण कथा आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।